बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद सिट। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आए चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है दो ग्रीक वर्ड से बनी है। पहला है हमारा बायोस, जिसका मतलब हमारे पास आ जाता है लाइफ। दूसरा जो हमारा वर्ड है ग्रीक वर्ड वो है लोगोस, जिसका मतलब आ जाता है स्टडी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। बायोस लोगोस मतलब बायोलॉजी। बेसिकली जो बायोलॉजी की हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है वो ये है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, वो किस तरीके से इंट्रैक्शन में रहते हैं, वो अपना बॉडी का फंक्शन किस तरीके से करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, किस तरीके से वो अपना सारा काम करते हैं, ये सब जो हमारे पास आ जाता है वो बायोलॉजी में आ जाता है। हम इस सबको बायोलॉजी में रीड करते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी को कितने डिवीजन्स में डिवाइड किया है। बेसिकली साइंटिस्ट ने जो बायोलॉजी को डिवाइड किया है वो 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। पहला हमारे पास आ जाता है बॉटनी। बॉटनी में जो हम पढ़ते हैं वो प्लांट्स की स्टडी, मतलब प्लांट्स कैसे अपना फंक्शन करते हैं, कैसे वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो सराउंडिंग से इंटर रिलेट करते हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये सारी स्टडी जो आ जाती है वो बॉटनी में आ जाती है। दूसरी जो डिवीज़न है वो ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो खुद वर्ड है जू से निकला है। जू मतलब एनिमल। इसमें हम डिस्कस करते हैं इसमें हम जो है वो एनिमल्स की स्टडी करते हैं कि एनिमल्स कैसे 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 दिखते हैं, किस तरह के एनिमल्स होते हैं, कैसे वो अपना फंक्शंस करते हैं। ये सारी जो स्टडी आ जाती है वो ज़ूलॉजी में आ जाती है। तीसरा और आखिरी जो डिवीज़न है वो हमारा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब टाइनी ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी मतलब टाइनी ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी के बारे में, मतलब वो कैसे रहते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। टाइनी ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें हमारे पास वो आ जाएंगे जिनको हम ऐसे अपनी आँख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और इनमें हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, फंगस, ये सारी ऑर्गेनिज्म इसमें माइक्रोबायोलॉजी में हमारे पास आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहले तो हमारी बात ये आता है कि ब्रांचेस क्यों, बायोलॉजी को ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया। क्योंकि बायोलॉजी को ब्रांचेस में इसलिए डिवाइड किया गया है कि हमें ईजी हो उसको पढ़ने में। उसके अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए। अगर वो एक ही जगह मर्ज हो जाते तो हमें आइडिया नहीं हो पाता कि किस में हम क्या स्टडी करते हैं, किस में हम क्या पढ़ते हैं, किस में क्या चीज़ें आ जाती हैं। हम जो डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजी की टोटल 16 ब्रांचेस हैं। आगे चल के एक एक करके सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं। पहली ब्रांच हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। पहली ब्रांचेस को क्यों रखा मॉर्फोलॉजी की, पहला सवाल यहाँ ये आ जाता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी स्किन, उसकी आइज़, उसकी नोज़ किस तरीके से हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं एक्सटर्नल स्टडी में। इसीलिए पहले जब भी हम देखते किसी इंसान का, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक्सटर्नल। तो इसीलिए बायोलॉजी में भी जो पहली ब्रांच है वो मॉर्फोलॉजी है। उसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। दूसरी ब्रांच हमारे पास आ जाती है एनाटमी। एनाटमी मॉर्फोलॉजी का ही
अपोजिट है। जैसे मॉर्फोलॉजी में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ा, एनाटॉमी में हम जो पढ़ते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स। इन सब की स्टडी जो आती है वो एनाटॉमी में आती है। होप सो आप सबको ये समझ आ गया होगा कि ब्रांचेस कैसे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। एनाटॉमी में हमने ऑर्गन्स सीख लिए, ऑर्गन्स कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरीके के ऑर्गन्स हैं। अब हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे इन ऑर्गन्स के फंक्शन, कि ऑर्गन्स किस तरीके से काम करते हैं और क्या काम करते हैं। जैसे हार्ट है, उसका क्या फंक्शन है, लंग्स है, उसका क्या फंक्शन है, लिवर है, उसका क्या फंक्शन है। इन सब की जो स्टडी आ जाती है वो हमारे पास फिजियोलॉजी में आ जाती है। फिजियोलॉजी के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी। ये इस तरीके से लाइन वाइज चले। पहले हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की, फिर हमने ऑर्गन्स की स्टडी की। ऑर्गन्स के बाद जैसे ऑर्गन, पहले सेल आता है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म। पहले ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ऑर्गन्स को पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू। हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, कि टिश्यू किस तरीके से होते हैं, हर ऑर्गन का अलग अलग टिश्यूज होते हैं। इस सब की स्टडी जो हमारे पास आ जाती है वो हिस्टोलॉजी में आ जाती है। हिस्टोलॉजी के बाद जो हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी, जैसे स्टार्ट से चल रहे, पहले अब टिश्यू आ गए, अब हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल। जैसे हर ऑर्गन का अलग अलग सेल होता है, इसी तरह इनके स्ट्रक्चर अलग होंगे, इनके फंक्शन अलग होंगे। ये जो सारी स्टडी आ जाती है वो सेल बायोलॉजी में आ जाती है। अब सेल बायोलॉजी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जीन्स, जीन की स्टडी, हेरिडिटी मटेरियल की स्टडी। मतलब हमारे पास हमारे पेरेंट्स से जो जो करेक्टर्स आए, हम हमारे बाल किस तरीके से, हमारे बाल कभी कोई कहता है कि आपके जो बाल हैं वो आपके मदर से रिजेंबल करते हैं, कोई कहता है आपके फादर से रिजेंबल करते हैं। ये सारी हेरिडिटी स्ट्रक्चर्स जो वगैरह होते हैं ये हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ जीन्स और हेरिडिटी। ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी मतलब उसके पेरेंट्स से उसकी क्या क्या रिजेंबलेंस है, ये जो सारी जेनेटिक्स में आ जाती हैं। जो हमारी ब्रांच है वो एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियो मतलब एग। इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब वो पहले एक सेल होता है, सेल के बाद वो बेबी बनता है, फिर बेबी की ग्रोथ होती है, वो पूरा ऑर्गन बनता है। ये जो सारी स्टेजेस हैं ये सारी जो हम किस में स्टडी करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियो का मतलब एग, एग से मतलब एग से पहले तो बेसिक से स्टार्ट हुआ, फिर वो ग्रो हुआ, फिर वो ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन गया। ये सारी जो स्टडी हमारे पास आ जाती है वो एम्ब्रियोलॉजी में आ जाती है। अब जो हम डिस्कस करें वो है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या हैं? फॉसिल्स मतलब हम इसमें उन ऑर्गेनिज्म या उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो कि आज के एरा में नहीं मिलती हमें। अभी हमें कैसे पता चलता है कि ये अभी नहीं है? इनके हमारे पास कुछ ऐसे बाकियात या कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे किसी चीज़ का हमें स्केलेटन मिल जाए, उसकी स्टडी करना कि वो ऑर्गेनिज्म अभी नहीं है लेकिन वो किसी ज़माने में पहले था। फॉसिल्स मतलब यही कि उनकी हड्डियों या उनके स्केलेटल से उसको पढ़ना, उनका ये आइडिया लगाना कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता था, किस ज़माने में था। ये सारी जो आ जाते हैं, ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है पैलेंटोलॉजी, इसमें आ जाती है फॉसिल्स की स्टडी। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो टैक्सोनॉमी है। हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, वो कहाँ से आया, स्टार्टिंग से पढ़ा हमने। पहले एक्सटर्नल पढ़ा, फिर हमने इंटरनल पढ़ा, फिर हमने ऑर्गन्स के फंक्शन पढ़े, फिर हम टिश्यू पे आए, फिर हमने सेल पे गए, फिर हम एम्ब्रियोलॉजी पे भी गए। अब हमारे पास आ जाती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो रिलेट करती है वो क्लासिफिकेशन। मतलब एक तो देखिए
इस दुनिया में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट अलग, माइक्रोब्स अलग, ह्यूमन अलग, इन सब की जो क्लास, एनिमल्स भी बहुत, इन सबको क्लासीफाई किया डिफरेंट किंगडम में, फाइलम में, क्लासेस, ऑर्डर में, फैमिली, जीनस, स्पीशी, इन सब में जो डिवीज़न आ जाती है वो टैक्सोनॉमी, ताकि हमें आसानी हो इनको पढ़ने में। ये साइंटिस्ट ने हमारे लिए किया ताकि सब एक जगह मर्ज ना हो, सबका अलग अलग हो। जैसे हमारे यहाँ सबके ख़ानदान अलग हैं, ये तो फैमिलीज में हो गया ना। ये सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इतने उनकी डिवीज़न बहुत ज़रूरी थी ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, हमारे लिए ईजीली हो। टैक्सोनॉमी के बाद हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं इंटर रिलेशनशिप। क्या कैसा इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट से। ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट से, जैसे हम ह्यूमन है, हमारा एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशन है, ये जो सारी स्टडी आ जाती है ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट ब्रांच आती है सोशियो बायोलॉजी। इसमें जो हम डिस्कस करते हैं सोशल बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। सोशल बिहेवियर किस तरीके से, जैसे हनी बी है वो फ्लावर से कैसे हनी बनाती है, ये इसका सोशल बिहेवियर है। आंट जो है वो सोशलाइज होके यहाँ वहाँ जैसे जाती हैं, आप सब देखते हैं एक आंट के पीछे बहुत सी आंट्स होती हैं। ये सब ये जो है वो आंट का सोशल बिहेवियर है। ये जो सब सोशल बिहेवियर आ जाता है वो सोशियो बायोलॉजी की ब्रांच के अंडर हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रांच आ जाती है पैरासाइटोलॉजी की। पैरासाइटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं पैरासाइट्स को। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये भी वो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम अंडर माइक्रोस्कोप ज़्यादातर देख सकते हैं। और दूसरा, इन ऑर्गेनिज्म की ये ख़ास बात होती है, ये बहुत मीन होते हैं। मीन किस सेंस में, जैसे ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा उठा के वो उसको हार्म पहुंचाते हैं। मतलब उनसे वो अपना बेनिफिट लेके, मतलब उनसे अपना खाना लेके वो उनको हार्म पहुंचा के चले जाते हैं। बहुत ही मीन ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, इसलिए इनको कहते हैं पैरासाइट्स। और इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद हमारे पास ब्रांच आ जाती है इम्यूनोलॉजी। अब ये इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम जो है हमारा डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम के सेंस में मतलब कोई भी अटैक करता है हमारी बॉडी में, कोई भी, मतलब जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये अगर हमारी बॉडी में इंटर हो जाए तो उसी वक्त हमारी बॉडी में एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। फिर हमारा एक्टिवेट होता है इम्यून सिस्टम, जो कि आने वाले पार्टिकल के खिलाफ सेल्स बनाता है ताकि वो आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके। इन सब की जो स्टडी आ जाती है वो हमारे पास इम्यून सिस्टम में आ जाती है। इसमें हम क्या डील करते हैं? इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या है? प्रोटेक्शन है। हमारी बॉडी जो कि प्रोटेक्शन क्या क्या स्टेप करती है आने वाले ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, ताकि वो हमारी बॉडी से किल हो सके, निकल सके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है वो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है उसमें हम इंसेक्ट्स क्या पढ़ते हैं? डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये कैसे अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं इंसेक्ट्स में। जैसे हमारे पास मॉस्किटो, आंट्स, कॉकरोचेस, ये सारे जो इंसेक्ट्स में, इन सब की जो स्टडी आ जाती है वो एंटोमोलॉजी में आ जाती है। अब जो हमारे पास ब्रांच है वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं ड्रग्स और मेडिसिन। ये वो ड्रग्स नहीं है, इनको हम मेडिसिन को ड्रग्स भी कहते हैं, जो कि हम अपनी किसी भी बीमारी की सिचुएशन में, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा ठीक से, तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, ताकि जो ये ड्रग्स और मेडिसिन इम्यून सिस्टम के साथ मिल के
आने वाले पार्टिकल या आने वाले ऑर्गेनिज्म को किल कर सकें और हमें उससे फ़ायदा हो और हम जल्दी ठीक हों। और लास्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है वो है बायोटेक्नोलॉजी। अब इस बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम वो टेक्निक्स पढ़ते हैं जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी बेनिफिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अपने मकसद के लिए यूज़ करें, कुछ मैनिपुलेशन करवाएं। ऐसी चीज़ें जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है बेकर्स ईस्ट, जो है जो बेकिंग के लिए हम ईस्ट यूज़ करते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। उसको उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके उसका एक साशे टाइप बना के हम यूज़ करते हैं अपनी बेकिंग में। ये सारी चीज़ें मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई और ऑर्गेनिज्म, उसको कुछ उसमें कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद उसको हम अपने बेनिफिट पॉइंट्स में यूज़ कर सकें, अपने लिए यूज़ कर सकें। ये सारी डील्स आ जाती हैं। ये जो सब डिस्कस करते हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं।